नवंबर 2021 को भगवती नगर नाके पे एक सस्पेक्ट राउंड अप किया गया जिसका नाम राहुल कुमार अलायस बीबू गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से वो बिना नंबर की स्कूटी चला रहा था, तो इसलिए उसको राउंड अप किया। और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने डिस्क्लोज़ किया कि वो स्कूटी चोर है और वो ऐसी स्कूटियाँ चुरा के बेचता है आगे। तो जिस बंदे का उसने आगे नाम लिया उसका नाम है इशफाक, बठिंडी का रहने वाला है, बट इनिशियली वैसे डोडा का पीछे से रहता है वो। तो उससे बताया कि जो भी स्कूटी वो चुराता है वो आगे इसको बेचता है। तो जब राहुल कुमार से और पूछा गया तो उसके पास से 3 स्कूटी हमें बरामद हुई। उसी तरीके से जब इशफाक को राउंड अप किया गया तो उसके पास से 6 स्कूटी हमें बरामद हुई। एक यहाँ पे नवाबाद थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 183/2021, और उसमें CCTV फुटेज में वो चोर आया था, पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। जब वो राहुल कुमार को दिखाई गई तो उसने उस चोर को भी आइडेंटिफाई किया। उसका नाम है निखिल गोस्वामी, गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से भी 5 स्कूटी जो है वो हमें बरामद हुई। ओवरऑल इन तीनों के पास से जो स्कूटीज़ हमें मिली हैं उसके जो पर्चे लगे हुए हैं अभी तक 185/2021 छन्नी में, 171/2021 और 183/2021 नवाबाद में, 162/2021 बख्शीनगर में और 190/2021 पक्काडंगा में। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसिडेंट था 154/2021, उसमें बाइक चोरी हुई थी और CCTV फुटेज हमारी उसमें थी। वो दोनों भी हमने चोर जो हैं वो राउंड अप कर लिए और उनके पास से 2 बाइक्स हमें मिली। एक बाइक रिलीज़ हो गई और एक बाइक अभी वहीं पे आपके सामने खड़ी है। और जो इसमें जो चोर आइडेंटिफाई हुए उनमें से एक है राकेश, वो रामनगर का रहने वाला है। दूसरा है तारिक, वो कटरा का रहने वाला है। तो 6 FIR अभी तक वर्कआउट हो गई हैं और आगे की जितनी भी स्कूटीज़ हमें बरामद हुई हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग FIRs हैं अभी उसका पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द उसके बारे में भी हमें पता लग सकेगा। मैम, कल की बात करें तो भगवती नगर का जो एक भवानी नगर इलाका है वहाँ पर भारतीय सेना के एक जवान हैं जिनके घर में चोरी का मामला जो है वो सामने आया है। उस पर जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है? ये इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर अभी चल रही है और बहुत जल्द उसमें भी कुछ रिजल्ट आएंगे। कहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं यहाँ पर, और क्या सब ड्रग्स को सप्लाई करने के भी यूज होता था या कश्मीर से? अभी तक इसके अंदर कोई ड्रग्स वाला एंगल सामने आया नहीं है। बस ये चोरी करते थे स्कूटी और उसके बाद आगे बेच के पैसे कमाते थे। ये अभी तक इतना ही है। फिलहाल जितने भी चोर पकड़े गए हैं, क्या वार्ड नंबर 3 में 2 चोरी हुई है, क्या उनके संबंध उनके साथ हो सकते हैं? अभी उनका हर एक स्कूटी जितनी भी अभी आइडेंटिफाई हुई है उसका मैंने आपको बता दिया है। बाकी की जो अभी नॉन आइडेंटिफाइड है उनका अभी हम पता लगा रहे हैं। अभी जितनी स्कूटियाँ मिली हैं और क्या उम्मीद है कि कितनी और स्कूटियाँ या फिर और रिकवरी हो सकती है? अभी भी हम इनसे अभी पूछताछ कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अपने और किन्हीं इधर उधर जो भी चोरियां हुई हैं उसमें हमारे पास जो भी CCTV फुटेजेस हैं उसमें ये लोग चोरों को या बर्गलर्स को या स्नैचर्स को आइडेंटिफाई करें, तो हो सकता है आगे भी हम और लोगों को राउंड अप कर पाएंगे। ये मैम ये कितनी बड़ी चेन है और ऑलमोस्ट क्या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे लोगों की जानिब से चोरियाँ की गई या फिर पर्टिकुलर इसी रीजन के ही ये सारे चोर हैं? वैसे तो ये सारे लोकल चोर ही हैं और आसपास के ही रहने वाले हैं। अगर मतलब सारे ही जम्मू प्रोविंस के रहने वाले हैं, कोई डोडा से हैं पर मोस्टली जम्मू के ही रहने वाले हैं ये सारे। कितनी बड़ी अभी तक कुछ अभी तक ऐसा कोई चेन का नहीं पता पड़ पाया। जितने उन्होंने अभी आइडेंटिफाई किए हमने उतने राउंड अप कर लिए। मैडम, क्या ये स्कूटी के चोरी जिनको करते हैं आपको उनका कुछ लगा है अभी तक? साउथ जम्मू में बड़े सारे व्हीकल चोरी हो रहे हैं। मैं अभी बताया कि कुछ व्हीकल जो हैं अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं, तो हम उनका बाकी सारे थानों के अंदर उनके डिटेल्स भेज रहे हैं। जैसे हमें कुछ पता लगेगा तो उनके साथ भी FIR हुई है। क्या ये CCTV कैमरास की जगह से हुई या ऐसी लोकेशंस पकड़ी गई जहाँ पे CCTV कैमरा अवेलेबल नहीं? मैंने जैसे कि कहा जो पहला चोर इसमें हमने पकड़ा है वो सस्पेक्ट हमने नाके पे राउंड अप किया बिकॉज वो एक ऐसा व्हीकल के ऊपर बैठा हुआ था जिसमें नंबर नहीं था। तो जब उसको पकड़ा उसके बाद ये सारी चोरियाँ एक के बाद एक निकलती रही। जिनको स्कूटी बेची गई हैं क्या उनमें से भी कोई आइडेंटिफाई? ये इसी को ही बेच रहा था, इशफाक को बेच रहा था, तो वो इशफाक को हमने ऑलरेडी राउंड अप कर दिया। इशफाक कहाँ स्कूटी वापस सप्लाई करता था, वहाँ पर कोई? नहीं, अभी तक उसने इस बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू। मोटरसाइकिल
अभी कुछ देर पहले ही जो एसपी नॉर्थ हैं मोहिता शर्मा, उन्होंने ब्रीफ भी किया है और जो रिकवरीज हैं वो की हैं, ये वही स्कूटीज हैं जो पुलिस द्वारा रिकवर की गई हैं। हालांकि आप देखें कि ये जो स्कूटीज हैं ये सारी की सारी यहाँ पर जो हैं एक्टिवा हैं और इनको यहाँ पर रिकवर किया गया है चोरों से। और पूरी तरह से उन्होंने बताया कि जो ग्रुप्स इस समय एक्टिव हैं उनको भी पकड़ने की पूरी जो एक स्ट्रैटेजी है वो पुलिस द्वारा बनाई गई है। और आपको हम दिखाएं कि ये देखें एक पल्सर 220 मोटरसाइकिल, ये भी जो था इसको भी रिकवर किया गया है। और आप ये देखें, ये नंबर प्लेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह जो नंबर प्लेट है ये आप देखें कि ये नंबर प्लेट अलग जो है वो लगवाई गई है। और पूरी तरह से अगर चोरों की बात की जाए, जिस तरह मोहिता शर्मा ने ये कहा कि सीसीटीवी की मदद से जो रिकवरीज हैं या फिर जो चोर हैं उनको देखा भी गया और हेल्पफुल रहे। और उसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई गई है ताकि जो और ग्रुप्स हैं जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं आपस में, क्योंकि जो चोर था वो स्कूटियां जितनी भी ये जो आप देख रहे हैं ये रिकवर जो की गई हैं वो स्कूटीज को बेचा करता था और जिनको वो बेचा करता था उस ग्रुप को भी पूरी तरह से जो है वो पकड़ा गया है। क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब कड़ियां जोड़ी जाती हैं तो उसके बाद कई सारी चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। तो फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।